प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कार्ल पियर्सन के गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि के जनक का नाम या प्रतिपादक का नाम कार्ल पियर्सन था। 1896 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज किया। इसको आर से अंग्रेजी अक्षर आर, स्मॉल आर से संकेत करते हैं। स्मॉल आर का अर्थ हुआ गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक स्मॉल आर। तो इसका सूत्र है स्मॉल आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपान अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, फिर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का कार्ल पियर्सन का सूत्र देख रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न संकेताक्षरों से इसे संकेत किया जाता है। सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स प्राप्तांकों का योग, एक्स प्राप्तांकों का योग, और सिग्मा वाई इक्वल मीन्स बराबर वाई प्राप्तांकों का योग, वाई प्राप्तांकों का योग। अब सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स प्राप्तांकों के वर्गों का योग सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर वाई प्राप्तांकों के वर्गों का योग। अब सिग्मा एक्स वाई एक्स तथा वाई प्राप्तांकों के गुणनफलों का योग, सिग्मा एक्स वाई बराबर एक्स तथा वाई प्राप्तांकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। ये देखा आपने। उसके बाद n बराबर व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स, n बराबर व्यक्तियों की संख्या, n इक्वल टू व्यक्तियों की संख्या। इस प्रकार आपने ये फार्मूला देखा गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक निकालने का। तो ये रहा आपका कार्ल पियर्सन महोदय द्वारा दिया गया फार्मूला। तो इसके प्रतिपादक कार्ल पियर्सन थे 1896 ईस्वी में, और इसे स्मॉल आर द्वारा संकेत करते हैं। ये फार्मूला है, इसको व्याख्या किया गया। अब आगे हम कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसके आधार पर सहसंबंध गुणांक निकालने कर इस विधि को जाने। तो ये आंकड़ा दिया गया है, इससे हमें सहसंबंध गुणांक निकालना है। तो इस आंकड़े के माध्यम से हमें सहसंबंध गुणांक निकालने की सारणी बनाएंगे।
तो क्रम क्रम संख्या 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ यक्स क्या है 8 5 6 2 4। यहाँ एक्स स्क्वायर 8 5 64 पचम 25 6 36 2 दूनी 4 4 से 16। यहाँ सिग्मा एक्स इक्वल टू 4 2 6 6 12 12 20 5 25। सिग्मा एक्स बड़ा 25 हो गया। अब एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे 6 4 10 6 16 4 20 5 25 के 5 हासिल 2 2 1 3 3 6 2 8 6 14। तो ये आया 145। सिग्मा एक्स स्क्वायर 145 आया। अब यहाँ पर क्रमांक बढ़ा देंगे। यहाँ पर y लिखेंगे, प्रश्न में दिया है y शर 3 12 9 1 5। सिग्मा y बराबर 5 1 6 9 6 15 15 2 17 3 20 के 0 हासिल 3 3 1 4। अब y स्क्वायर करेंगे। अब इसको y स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 बराबर में 144। 3 त्रिका 9 12 में 144 9 9 81 1 में 25। स्क्वायर का अर्थ होता है उसी संख्या में गुणा करना। तो ये जोड़ेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 5 1 6 1 7 4 11 11 9 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 8 4 12 4 16 के 6 16 का 6 हासिल 1 1 2 260 हो गया। अब एक कॉलम और बनेगा एक्स वाई। एक्स और वाई का गुणा होगा 8 3 24 12 5 और 12 का 12 पंचे 60 6 और 9 का 6 9 54 2 और 1 का 2 1 2 4 और 5 का 4 पंचे 20। तो सिग्मा एक्स वाई
सिग्मा एक्स इंटू वाई बराबर 2 4 2 6 4 10 0 हासिल 1 2 1 3 5 3 8 6 6 15 16 160 है। अब सूत्र लिखेंगे R इक्वल टू, ये है कार्ल पियर्सन विधि द्वारा जो सूत्र है उसको लिखकर उस पे मान रखने पर तो सारणी से स्पष्ट है, मान दिया ही है, आई से मतलब नहीं है। n बराबर 5 है, n इक्वल टू 5, ये 5 संख्या है, n यहाँ पर 5 रहेगा। सिग्मा एक्स आपका 25 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 145 है, सिग्मा वाई 30 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 260 है, सिग्मा एक्स इंटू वाई 160 है। तो इस सूत्र में मान रखने पर R इक्वल टू n 5 है। तो सिग्मा एक्स वाई 160 माइनस सिग्मा एक्स 25, सिग्मा वाई 30। तो सिग्मा वाई 30 यहाँ पर अंडर रूट n 5 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 145 माइनस सिग्मा एक्स 25 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर n 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 260 माइनस सिग्मा वाई 30 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ पर R इक्वल टू ये हम पूरा कर लेते हैं, 285 800 हो गया, 25 75 750 माइनस 145 और 5 से बुरा होगा, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 और 20 और 22 के 2 हासिल 2 5 5 माइनस 25 के 96 625 5 0 0 5 30 0 हासिल 3 5 2 10 3 13 माइनस 900 तो
8 में 750 निकाल देंगे, 50 बचेगा। उसके बाद यहाँ अंडर रूट करेंगे, 725 में 625 निकालेंगे, 100 बचेगा। 100 गुणे ये हो जाएगा 1300 में से 900 निकलेगा, 400 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल पहले यहाँ तक समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं वर्गमूल। जगह कम है क्योंकि मिटाना पड़ेगा। ये आपका दिया है क्वेश्चन, छात्रों की संख्या 5 है, x चर और y चर 5-5 दिया है। इसको हम सारणी बनाएंगे, क्रम संख्या लिखकर 1 2 3 4 5, उसके बाद x लिखे, फिर सारणी में x स्क्वायर किया, x को जोड़ लिया, सिग्मा x 4 2 6 12 5 17 3 20 5 25 आया। n कुल छात्रों की संख्या n बराबर 5 है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, और x स्क्वायर, x का स्क्वायर किया तो सिग्मा x स्क्वायर 145 हुआ। y का ये y दिया है, y को हमने यहाँ लिखा, उसके बाद y को जोड़ लिया, सिग्मा y इक्वल टू 30 35, और y स्क्वायर किया 3 3 9 12 9 144 9 9 81 91 5 25, सिग्मा y स्क्वायर को जोड़ा 260 आया। अब x इंटू y, x और y का गुणा किया, 8 3 24, 5 गुणे 12 12 5 60, 6 9 54, 2 1 2, 4 5 20, ये x है और ये y, इसका यहाँ पर गुणा ये कॉलम में किया। उसके बाद ये सूत्र लिखा, गुणनफल आघूर्ण विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक r, इसको r करते हैं, r इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपान अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो r इक्वल टू 5 गुणे 60 n सिग्मा एक्स वाई, n ये है 5 दिया है, और सिग्मा एक्स वाई 160, तो यहाँ गुणा हुआ। उसके बाद सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स ये 25 है और सिग्मा वाई ये 30 है, तो 25 गुणे 30 ये गुणा किया। उसके बाद 5 n 5 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 5 गुणे 145 है, माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर, फिर 5 गुणे 260 ये n और सिग्मा वाई स्क्वायर 5 गुणे 260 माइनस 30 का होल स्क्वायर। 5 और 160 का गुणा हुआ 800 आया, 25 और गुणे 30 750 आया। तो यहाँ पर 725 145 गुणे 5 725 हुआ, 25 25 में 625, तो 725 माइनस 625 तो ये 100 हुआ, और 800 माइनस 750 50 हुआ, 1300 माइनस ये 260 गुणे 5, तो 260 गुणे 5 1300 हुआ, 1300 माइनस 900 ये 1300 में से 900 उठाया 400 आया। अब 50 बटे अंडर रूट 100 गुणे 400, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये r इक्वल टू 50 अपान अंडर रूट 100 गुणे 400, तो अंडर रूट मीन्स वर्गमूल होता है, और ये 100 गुणे 400, यहाँ पर 100 गुणे 4 का गुणा किया तो 40,000 आया 400 का। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 का पेयर बनाए, इसका एक ही पेयर बनेगा, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 निकला 0, 2 और 2 4, यहाँ उतारा 2 0,
यहाँ गया 0, यहाँ हुआ 0, यहाँ जोड़ा 0, ये हो गया 0, ये हो गया 4। अब 2 0 होता 0, ये हुआ 0, ये 0 0 0 चौका 0, ये वर्गमूल आया 200। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर 50/200। अब 200 से 50 में भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाए, यहाँ 0 ले जाएंगे, 2 बार जाएगा, 200 दूना 400, तो 100 बचेगा। यहाँ पर दशमलव बढ़ाए इसलिए 0 ले जाएंगे एक और, तो 205 1000, तो 1000 से कट गया, तो यहाँ बराबर आया 0.25। तो उत्तर बराबर 0.25। इस प्रकार आपने देखा फार्मूला बड़ा है लेकिन विधि सरल है, इसलिए यह बहुत ही सरल विधि है। मूल प्राप्तांक विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन का आपने देखा। तो इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए हमें मुख्य चीज कल्पना करना आना चाहिए और ये फार्मूला याद होना चाहिए। R = सिग्मा x y माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपान अंडर रूट ब्रैकेट में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में है n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला है, ये R है, ये गुणनफल आघूर्ण विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने का फार्मूला है, जिसके प्रतिपादक या प्रणेता या जन्मदाता कार्ल पियर्सन महोदय थे। कार्ल पियर्सन की विधि एग्जाम की दृष्टि से दोनों विधि उपयोगी है, चाहे वो स्पीयरमैन का हो चाहे कार्ल पियर्सन का हो। तो सहसंबंध गुणांक आप दोनों विधि से देख लिए, उसके बाद मानक विचलन भी दोनों विधि देखा। अब हम चतुर्थांश विचलन का अध्ययन करेंगे और प्रसार का और मानक विचलन का। इस प्रकार से आप लोगों ने मापन और मूल्यांकन चैप्टर के माध्यम से स्टैटिक्स का लगभग परीक्षाओं में जितने भी प्रकार के प्रश्न आएंगे सभी का अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डिविएशन का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।